बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य की। कल जो रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हुआ, जिस तरीके से दो लड़कों ने, रोहित द्विवेदी जो खुद को करनी सेना का बता रहा था और शिवम यादव, इन दोनों ने हमला किया था स्वामी प्रसाद मौर्य पर। पीछे से एक थप्पड़ भी स्वामी प्रसाद मौर्य को लगा माला पहनाते वक्त, लेकिन उसके बाद जो पिटाई हुई, उसके बाद जिस बुरी तरीके से इन दोनों को पीटा गया, यह लगने लगा कि इस मामले पर अब स्वामी प्रसाद मौर्य खुलकर बीजेपी को निशाने पर लेंगे, क्योंकि सनातनी लोगों ने खुद को डिक्लेयर किया, करनी सेना का डिक्लेयर किया, तो इनका एसोसिएशन निश्चित तौर पे हिंदुत्ववादी पार्टियों से, बीजेपी से, हालांकि बीजेपी डिनाई करती रहती है, लेकिन इस मामले में आज सबसे ज्यादा भड़के हुए थे स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी पर। कह रहे हैं कि दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। पीडीए नाम का नारा बेशक अखिलेश यादव ने दिया है, लेकिन अखिलेश यादव भी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, अखिलेश यादव और बीजेपी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को अपने निशाने पर ले लिया? सुनिए क्या कहा है। प्रयागराज में थे और आज उन्होंने खूब भड़ास निकाली है सपा और अखिलेश यादव को। सुनिए स्वामी प्रसाद मौर्य को। अखिलेश यादव की भी सरकार में गुंडागर्दी चरम पर थी, आज योगी सरकार में भी गुंडागर्दी चरम पर है, और साथ ही साथ ये दोनों आपस में नूरा कुश्ती लड़ते रहते हैं। 27,764 स्कूल बंद होने के मामले में समाजवादी पार्टी सोती रही। योगी सरकार के इस जनविरोधी नीति के खिलाफ उसको मैदान में आना चाहिए था, सड़क पर नहीं उतरी। पीडीए के नेता खुद कंफ्यूज हैं। पीडीए का गठन क्यों हुआ था ये खुद भूल गए, और इसीलिए अब जहां जिस रूप में होता है पीडीए की परिभाषा नई नई बनाते रहते हैं और नया नया पीडीए का परिभाषित करते रहते हैं, जिसके नाते इनके कार्यकर्ता भी कंफ्यूज हैं कि आखिर अखिलेश का पीडीए है क्या। इसलिए अब उसकी सही व्याख्या तो अखिलेश ही कर सकते हैं। दरअसल कल से ही इस बात का अंदाजा लगाया जाने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब दोबारा से समाजवादी पार्टी के करीब जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सपा के लोग उन्हें वापस अपनी पार्टी में ले लेंगे या वो सपा की तरफ झुक जाएंगे, क्योंकि उन पर हमला करने वाला खुद को सनातनी बता रहा है, करनी सेना का बता रहा है। लेकिन आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने निश्चित तौर पर एक कहते हैं ना सियासी ऐसी बात कहना कि सबको भौचक्का कर दिया उन्होंने, और खुद को, और जितनी बात उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कही उससे ज्यादा खिलाफ बातें उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर कह दी। तो अभी तक बहुत समय से गुमनामी में सियासी तौर पर चल रहे स्वामी प्रसाद मौर्य को अचानक ये ऊर्जा मिल गई है, और उनको ये ऊर्जा इस घटना के बाद मिली है। अचानक से वो चर्चा में आ गए हैं और उन्हें लगता है कि वो जो पीडीए का मामला है, जो ओबीसी का मामला है, उसे वो लीड कर लेंगे। खैर, अभी तक सचमुच वो गुमनामी में चल रहे थे, कोई पूछ नहीं रहा था। उनके अपने जो समर्थक वर्ग हैं उन तक उनकी पहुंच थी। उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, एक संगठन बनाया है, लेकिन उसे कोई खास तवज्जो नहीं मिल रही थी। लेकिन इस घटना के बाद अचानक स्वामी प्रसाद मौर्य की चर्चा खूब होने लगी है, और वो अब खुद को बड़ा पीडीए नेता साबित करने के में तुल गए हैं। और यही वजह है कि पहले टारगेट पर उन्होंने अखिलेश यादव को ले लिया है। उन्हें लगता है कि अगर अखिलेश यादव को टारगेट कर लेंगे तो हो सकता है कि पीडीए के नेता के तौर पर उनकी पहचान समाजवादी पार्टी से इतर बन जाए। तो खैर, उनके सियासी सोच या उनकी सियासी रणनीति कहां चल रही है ये तो वही जाने, लेकिन आज सपा और अखिलेश यादव को टारगेट करने पर लोग जरूर चौंके हैं।